अगला क्वेश्चन इल्म फल्कियात से रिलेट है। अच्छा, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है या कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है? इस सवाल से कुरान हकीम का क्या हुक्म है? कुरान का हुक्म तो हम बताते हैं आपको, पहले इस पे थोड़ी सी इंजीनियरिंग करें। होनी चाहिए। इससे मुझे एक बात याद आई है, वो आपको पता है ना, उलमा अरब ने किसी ज़माने में फतवा दिया था, जो ज़मीन को साकिन ना माने वो काफिर है। काफिर, बिल्कुल, बड़े अर्से तक चला ये जी। और ये बरेलवियों की भी बाँछें खिल गई होंगी, सर ਤੁਹਾਡੇ इमाम साहब ने तो पूरी किताब लिखी है, मज़हब बरेलवी साहब ने, ज़मीन साकिन है। और मौलवी डिटाई के साथ उस किताब का हवाला देते हैं और फिर कहते हैं आज तक साइंसदान परेशान ने कि क्या जवाब दिए। और सर वो इस बात से नहीं परेशान किया, जवाब नहीं है, वो इस वजह से परेशान है कि एड्डी बड़ी बोंगी मारी है के जवाब दिए, वेले बैठे ने। मेरा यूट्यूब के ऊपर एक क्लिप है, मेट्रॉइड शाबे साकिब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिखे हैं, तो मैंने यानी उसमें डिस्कस किया इसको कि कुरान जो कहता है ना हमने ज़मीन को बिछौना बनाया, इससे इन लोगों ने रिजल्ट निकाल लिया कि ज़मीन एक जगह रुकी हुई है। हालांकि अल्लाह ताला इसको ये कहना चाह रहा है कि ज़मीन, ये उसी तरीके से जिस तरह हज़रत आयशा ने समझाया, हाँ, कि ज़मीन को हमने इस काबिल बनाया कि ये बिछौना है, वरना हर सेकंड में 2 ज़लज़ले ज़मीन के ऊपर आते हैं। अगर उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए तो आप ज़मीन पर रह नहीं सकते। ज़मीन के साकिन होने के ऊपर तो कोई आयत मौजूद नहीं है, हत्ता के कुरान पाक में तो इसके उलट बात है, कुल्लुम फी फलकी यसबहून, तमाम इजराम फलकी आसमान में तैर रहे हैं। और ये तैरने की जबरदस्त बात है। आप देखें तैरने वाली चीज में 2 क्वालिटीज होती हैं। गोल चीज अगर तैर रही हो ना, उसमें 2 क्वालिटीज होती हैं कि एक तो वो तैर भी रही होती है और वो घूम रही होती है अपने महवर के गिर्द। ये बेस्ट चीज थी जो यानी बताई जा सकती थी कि ये तैर रहे हैं, अपने महवर के गिर्द भी घूम रहे हैं और अपनी बाकी मोशंस भी कर रहे हैं। तो सर इस्टेब्लिश साइंस इस वक्त यही कहती है, और ये चीज प्रूव भी हो चुकी है कि ज़मीन जो है ये सूरज के गिर्द घूमती है। जब कुरान की बात आती है सनराइज और सनसेट की, वो लिटरेचर की ज़ुबान में होती है। जैसा कि आप अगर अमेरिका का भी अखबार उठाएंगे उसमें भी सनसेट और सनराइज लिखा होगा। इसका ये मतलब नहीं कि सूरज निकलता है और सूर्य गुरूब होता है, वो विद रिस्पेक्ट टू ज़मीन है, वरना सूर्य गुरूब नहीं होता। ठीक है, तो ये आला हज़रत मुतासर नहीं होते थे, कहते थे काफिर को मुतासर होने वाली चीज है, मुतासर नहीं होते। आला हजरत के जमाने में साइंसदानों ने कहा जमीन घूमती है। आज भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना जमीन गोल है, जमीन पढ़ते हैं कॉलेजों में। आला हजरत फरमाने लगे पागलो, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूमती है। हम नबी पाक की बात मानेंगे कि साइंसदान की बात मानेंगे? आला हजरत ने पूरी किताब लिखी है जमीन साकिन है और 521 दलाइल दिए, कुरान की आयात भी, अहादीस भी, और साइंसदानों का जवाब साइंसदानों की जुबान। वो मुतासर नहीं होते थे, कहते थे हम तौहीद को मानने वाले, हम कैसे मुतासर होते।